गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध के उपदेशों को सुनने उनके शिष्यों के साथ साथ ही अन्य लोग भी आया करते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आ पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, बहुत ही विचलित रहता है। कृपया करके मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि मेरे मन को शांति मिल सके, मैं शांति पूर्वक अपना जीवन जी सकूं। तब बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी मुझसे प्रश्न पूछोगे, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूं। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी ये शर्त माननी होगी। तुम्हें मौन धारण करना होगा, किंतु 1 साल के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कुछ देर के लिए सोचा, चिंतन मनन किया, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध की बात मानते हुए उस व्यक्ति ने मौन धारण कर लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मौन रहने की वजह से उस व्यक्ति का मन एकाग्र रहने लगा। उसका मन बिल्कुल शांत रहने लगा। जिस प्रकार उसका मन पहले विचलित रहा करता था, उसके विपरीत इस समय उसका मन बहुत ही शांत रहने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 1 साल भी बीत गया। समय पूरा हो जाने के बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम मुझसे जो चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो चुके हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए गुरुदेव कोई भी प्रश्न नहीं है। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब हमारा मन अशांत रहता है तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं, कई प्रकार के सवाल हमारे मन में घर कर जाते हैं। अज्ञानता और भ्रमवश हमारा विचलित मन उन प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं सोच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा मन अशांत हो तो कुछ समय के लिए हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, अपने आप से सवाल जवाब करने चाहिए और उन हालातों को समझना चाहिए जिसके कारण हमारे सामने ये सभी प्रश्न खड़े हुए हैं, ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो शांत मन से विचार करने पर उन समस्त सवालों का जवाब, उन समस्त परिस्थितियों का जवाब हमें खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अशांत मन के कारण प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिल पाता है। हमारे अशांत मन के ही कारण प्रश्नों की बहुत अधिकता हमारे मन में रहती है, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही फैसले नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ देर के लिए मौन हो जाना चाहिए और मौन रहकर ही चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपनी परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को समझने का कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन को अथाह शांति जरूर मिलती है।
संबंध में गौतम बुद्ध का यह प्रसंग था जो मैंने अभी आपसे कहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने विचारों को जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको नए नए वीडियो रोज मिल सके। इसके लिए प्लीज press the bell icon. Thanks for joining us. Thanks for watching my video. Thank you. Thanks a lot again.